बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के एक बयान को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कथित तौर पर जेन जी को गटर जनरेशन कहे जाने के बाद अभिनेत्री को सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले में सीजेपी की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। संगठन ने कंगना की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वह अपने परिवार के सदस्यों के सामने भी इसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगी। सीजेपी की टिप्पणी के बाद यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, युवाओं के प्रति सम्मान और राजनीतिक बहस के स्तर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। संगठन ने कंगना की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वह अपने परिवार के सदस्यों के सामने भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगी। सीजेपी की टिप्पणी के बाद यह विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, युवाओं के प्रति सम्मान और राजनीतिक बहस के स्तर को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सीजेपी की ओर से जारी प्रतिक्रिया में कहा गया कि इस तरह की भाषा किसी मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के शब्दों जैसी नहीं लगती। हालांकि यह एक राजनीतिक और सार्वजनिक टिप्पणी है, किसी चिकित्सकीय निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों और प्रभावशाली हस्तियों के शब्दों का समाज पर व्यापक असर पड़ता है, खासकर जब किसी पूरी पीढ़ी या युवाओं के बड़े समूह के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे सामाजिक संवाद और अधिक कटु हो सकता है। कंगना के कथित गटर जनरेशन वाले बयान के बाद कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी पूरी पीढ़ी को एक ही टिप्पणी के आधार पर परिभाषित करना उचित है। आलोचकों का कहना है कि जेन जी या युवा पीढ़ी के विचार अलग अलग हो सकते हैं और किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर असहमति का जवाब व्यक्तिगत या अपमानजनक भाषा से नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं कंगना के समर्थकों का तर्क है कि अभिनेत्री अक्सर अपनी बात बेबाक अंदाज में रखती हैं और उनके बयान को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। समर्थकों का कहना है कि किसी बयान के कुछ शब्दों को अलग करके विवाद खड़ा करना भी उचित नहीं है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारियों को लेकर बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतंत्र में आलोचना, विरोध और तीखी बहस का स्थान है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के बयान तेजी से सोशल मीडिया पर फैलते हैं और उनके शब्द युवाओं तथा आम लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते समय शब्दों के चयन और उनके संभावित प्रभाव पर ध्यान देना आवश्यक माना जाता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कंगना के बयान को लेकर हो रही आलोचना की राजनीतिक मतभेदों से प्रभावित हो सकती है। उनका तर्क है कि सार्वजनिक बहस में अलग अलग विचारों से लिए गए समान मानदंड होने चाहिए और किसी एक व्यक्ति के बयान की आलोचना करते समय पूरे संदर्भ को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या राजनीतिक पहचान उसे किसी समूह के लिए अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं देती। फिलहाल कंगना की ओर से इस नई आलोचना पर प्रतिक्रिया आती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्या अभिनेत्री अपने बयान का स्पष्टीकरण देंगी? क्या वह अपने शब्दों का कायम रखेंगी या विवाद को लेकर कोई नई टिप्पणी करेंगी? यह आने वाले समय में स्पष्ट हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि गटर जनरेशन वाली कथित टिप्पणी और उसके बाद सीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया ने सार्वजनिक भाषा, राजनीतिक संवाद और युवाओं के सम्मान को लेकर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने
देंगे तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं, तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूँगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज़ इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं।